नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और दोस्तों साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी बताना है जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों विश्व में राजस्थान है ये कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है और क्या दोस्तों दक्षिण पश्चिम गोलार्ध है। यहाँ पे दे आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैं यहाँ पे गोलार्ध बना देता हूँ। क्या यहाँ पे एक ग्लोब बनाता हूँ, यहाँ पे दिशा लिख देता हूँ उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। दोस्तों पूछा गया है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं देशांतर लिख लगा देता हूँ, ये देशांतर है। तो हम हमारा जो भारत है दोस्तों गोलार्ध के अंदर जो हमारा भारत है वो यहाँ पे है दोस्तों। क्या पे यहाँ पे है तो इस दिशा के अंदर आता है, यहाँ पे राजस्थान है। क्या दोस्तों यहाँ पे क्या दोस्तों राजस्थान है। ये देखो ये जो लाल टिम की मैंने लगाई है ना, यहाँ पे राजस्थान है। तो गोलार्ध के अंदर किस दिशा के अंदर आता है दोस्तों, उत्तर और पूर्वी। क्या दोस्तों उत्तर और पूर्वी दिशा के अंदर आता है। तो इस ऑप्शन में कहाँ पे उत्तर और पूर्वी है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दोस्तों उत्तर और पूर्वी गोलार्ध है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। विश्व के अंदर राजस्थान है ये किस गोलार्ध के अंदर आता है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। दोस्तों भारत के अंदर जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह है, किस दिशा के अंदर है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है या दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो मैंने दोस्तों आपको पीछे भी बताया था, यहाँ पे मैं ये देखो गोलार्ध बना देता हूँ। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पे पश्चिम है। यहाँ पे देखो देखो दोस्तों मैंने भूमध्य रेखा खींच दी, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। और दोस्तों यहाँ पर मैं देशांतर लिख दूँ, देखो दोस्तों यहाँ पर ये देशांतर लिख दी, रेखा खींच दी। ये जो क्या रेखा होती है दोस्तों देशांतरीय होती है काल्पनिक रेखा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैं भारत बनाता हूँ रेखा रेखा के ऊपर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भारत है, कहाँ पे है, ये भारत है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो मैंने ग्रीन पॉइंट किए यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान है ये भारत के किस दिशा भौगोलिक स्थिति में है, किस दिशा के अंदर स्थित है राजस्थान भारत की। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी, ये देखो दोस्तों उत्तर और पश्चिम दिशा में। क्या है दोस्तों उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें उत्तर और पश्चिम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम भाग के अंदर क्या है दोस्तों राजस्थान है, ये भारत के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम भाग, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग। दोस्तों राजस्थान राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, बी है दोस्तों आपके 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या लगभग पूछा गया है तो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। हमारा 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों राजस्थान आकार में। दोस्तों राजस्थान है जो क्या आकार है दोस्तों, राजस्थान का आकार क्या है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों पतंग या समांतर चतुर्भुज के समान है, पंचभुजाकार है, षष्ठकोणीय है या त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पतंग या समांतर या चतुर्भुज के समान है दोस्तों राजस्थान का आकार, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं। तो राजस्थान के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन है तो सत्य है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। दोस्तों ये सही है। क्या दोस्तों ये सही है, इसका आधार क्या दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। बी क्या दोस्तों इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है दोस्तों 826। क्या दोस्तों 826 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है।
कितना है 826 किलोमीटर है। ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम है, कितना दोस्तों पूर्व से पश्चिम है 869, ये आपको ध्यान रखना है। तो और दोस्तों सी हमारा क्या है दोस्तों कि इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर, ये नहीं है दोस्तों 6 नहीं है 5 आएगा, मतलब 5920 किलोमीटर है इसकी स्थलीय सीमा राजस्थान की। और इसका क्षेत्रफल 3,42,329 नहीं है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सत्य पूछा है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है तो कितना प्रतिशत है दोस्तों। ऑप्शन आपके 11.11% है, 5.6% है, 10% है या 10.41% है। तो इस प्रश्न में जो आपका क्षेत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए 10.41% है। आपका अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा ऐसा राज्य है जो राजस्थान के बाद क्या है दोस्तों दूसरा बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए मध्य प्रदेश है। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन से दोस्तों, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। दोस्तों निम्न में से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्र वाला है। तो ऑप्शन दोस्तों मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और क्या दोस्तों महाराष्ट्र है। तो इस प्रश्न जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान क्या दोस्तों सर्व राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्या दोस्तों क्षेत्रफल है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश में राजस्थान का स्थान है वो कितना है। तो ऑप्शन आपके प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या चतुर्थ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों प्रथम है। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ऑप्शन आपको क्या है दोस्तों 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य है, 4500 या 5500 वर्ग किलोमीटर के मध्य है, 5000 से 6000 वर्ग किलोमीटर के मध्य है या 5500 से 6500 वर्ग किलोमीटर के मध्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य का सबसे बड़ा जिला है मतलब राजस्थान राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और क्या दोस्तों भीलवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रश्न ये बताना है, ये जो राजस्थान है यहाँ पे मैं दिशा लगा देता हूँ, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। यहाँ पे देखो दो ये मतलब ये राजस्थान है, ये आगे दोस्तों दिशा है। तो यहाँ पे आपको उत्तर से दक्षिण, यहाँ से उत्तर और यहाँ से दक्षिण, यहाँ से पूर्व और यहाँ से पश्चिम के मध्य दो क्रम से विस्तार है दोस्तों राजस्थान का, वो कितना है। तो ऑप्शन दोस्तों 852 और 878 किलोमीटर है। बी है दोस्तों 915 और 842 किलोमीटर है। सी दोस्तों 826 और 869 किलोमीटर है और डी के दोस्तों 834 और 887 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं ये देखो दोस्तों उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो दोस्तों राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना दोस्तों, वो है 826। कितना दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण ये है दोस्तों 826 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो पूर्व से पश्चिम है ये कितना है दोस्तों, ये 869 किलोमीटर है। और इसकी स्थलीय सीमा है दोस्तों वो है 5920 किलोमीटर है दोस्तों इसकी स्थलीय सीमा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। दोस्तों राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है इसमें जो अंतर है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो 869 में से अगर आप 826 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 43 बचेंगे। कितना बचेंगे दोस्तों, 43 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में 43 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों 43 है, क्या है विस्तार में अंतर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये सही है दोस्तों। उत्तर दक्षिण है की अपेक्षा दोस्तों पूर्व पश्चिम क्या दोस्तों विस्तार है क्या है ये अधिक है, क्योंकि उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना दोस्तों 826 है और जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो है दोस्तों 869। तो कौन सा है दोस्तों, पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये सही है दोस्तों। बी क्या है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, मतलब उत्तर दक्षिण की अपेक्षा है वो पूर्व पश्चिम विस्तार वो क्या है दोस्तों कम है। तो ये कथन क्या है दोस्तों गलत है। इसकी कुल स्थलीय सीमा दोस्तों 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि 6000 किलोमीटर से कम है, क्योंकि स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों 5920 किलोमीटर है। तो 6000 से क्या है दोस्तों कम रही है। इसका अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 7
डिग्री अक्षांश से क्या है दोस्तों अधिक नहीं है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे गलत पूछा है दोस्तों, एक सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों ए क्या है दोस्तों, सॉरी ए नहीं दोस्तों बी होगा, क्योंकि बी क्या है दोस्तों गलत है। ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, और क्या दोस्तों यहाँ पे बी क्या है दोस्तों गलत है, क्योंकि उत्तर दक्षिण की जो अपेक्षा है वो पूर्व पश्चिम विस्तार वो अधिक है, कम नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाओं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो रेखा गुजरती है दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, मतलब 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर, ये जो रेखा काटती है दोस्तों राजस्थान के अंदर, वो कौन सा जिला है दो जिसके अंदर ये रेखा काटती है दोस्तों आपस में। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जयपुर है, नागौर है, अजमेर है, पाली है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों नागौर है। कौन सा दोस्तों, नागौर है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, श्रीगंगानगर शहर है, जो श्रीगंगानगर शहर दोस्तों राजस्थान में ऊपरी ऊपर उत्तर दिशा के अंदर, वो श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। तो किस भाग में स्थित है दोस्तों, बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो ऑप्शन है दोस्तों उत्तर है, पूर्व है, मध्य है और दक्षिण है। तो किस दिशा के अंदर है दोस्तों, उत्तर के मध्य स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर दिशा में स्थित दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। दोस्तों रामदेवरा है ये जैसलमेर जिले से मुख्यालय से किस दिशा के अंदर आता है दोस्तों, किस दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन है उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और पूर्व है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, पूर्व है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। दोस्तों राजस्थान के नक्शे में कौन सा ऐसा सुदूर दक्षिण है दोस्तों स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों मेड़ता सिटी है, सोजत है, मारवाड़ जंक्शन है और दोस्तों राजसमंद है। तो इस प्रश्न में जो आपका क्षेत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो दोस्तों राजसमंद है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से अधिक भूगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है। दोस्तों अधिक भूगोलिक दूरी वाला जो समूह है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जयपुर जोधपुर है, जयपुर कोटा है, जयपुर बीकानेर है, जयपुर उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो जाएगा जयपुर उदयपुर। क्या है दोस्तों, भूगोलिक दूरी अधिकतम भूगोलिक दूरी वाला समूह है दोस्तों जयपुर और उदयपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों राज्य की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके 5091 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है, 5290 किलोमीटर है, 5090 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र है दोस्तों 5920 किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न दोस्तों सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप भी राजस्थान पुलिस है, सीईटी एग्जाम है, क्या दोस्तों राजस्थान पुलिस है, सीटी एग्ज़ाम है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, सेकंड ग्रेड है, और क्या दोस्तों रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पे से जरूर जुड़े, क्योंकि इस चैनल पे हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, फालतू के प्रश्न नहीं लाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। अगर आप कौन कौन सी भर्ती दोस्तों, जैसे बीएसटीसी है, पीटीटी है, सीटी है, बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड और क्या दोस्तों रीट मेंस या रेट की तैयारी कर रहे हैं, इन भर्तियों की तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों 4th ग्रेड की तो हम क्लास डाल ही रही हैं।